गईयों ब्रज भाषा में गामे, अरे सो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो तीनों लोकन हूँ मैं लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ तीनों लोकन हूँ। अरे ऐसो, ये ऐसो के बाद जय हो निकलनी चाहिए दोनों भुजान से। अरे ऐसो, इतनी संख्या में बैठे फिर उन्हें को आवाज ना निकल रही है आपकी। अरे ब्रज में आए हो, दोनों भुजा उठा के बोलो, हो ऐसो हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ऐसो चटक मटक सो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद ओ राधे राधे गोविंद गोविंद हे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल भजो राधे राधे गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूछरी के लौटा की प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। आप सब लोग कल जरूर प्रार्थना करियो बिहारी जी से। और देखो एक बात और कहें आपसे, व्रज में आप सब लोग इतनी दूर से चल के आए हो दिल्ली से, महाराज जी को जानती हूँ बिहारी जी, बाकी जितने भी यात्रा में जो प्रथम दिन से संग चले हैं वो जइयो श्री गिरिराज जी, और श्री गिरिराज जी से या यात्रा को निवेदन करके आइयो कि ये यात्रा सफल हो, क्योंकि भैया ब्रज को ठाकुर तो हमारो गिरिराज बाबा है, वो ही सफल करेंगे। स्वयं ठाकुर जी हाथ पकड़ के ब्रजवासी को ले गए, गिरिराज जी इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो, इनसे प्रार्थना करो। बिहारी जी दर्शन करियो, राधा रमन राधा वल्लभ दर्शन करियो, पर अपनी यात्रा की विश्रांति आप लोग श्री गिरिराज जी जाके करियो, ताकि वृंदावन में ज्यादा भीड़ भी नहीं हो और आपकी यात्रा सफल भी हो जाए। सबको जय श्री कृष्ण। ब्रजवासी ने इतनो प्रेम ठाकुर जी को दियो है, हमारी समझ में सबसे प्रेम करें, स्नेह करें, लेकिन इतने उतावले ब्रजवासी कोई के काजे ना हूं मैं। ये तो हमारे श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, जिनके लिए हमारे ब्रजवासी सब इतने प्रेम करें, इतने से स्नेह करें। और आज तो ऐसा लग रहा हो कि आज से 5000 वर्ष पूर्व ठाकुर जी अपनी लीला करते भय व्रज से मथुरा गए, मथुरा से रण छोड़ के द्वारिका गए। वैसे तो ठाकुर जी सदा व्रज में ही रहे, वृंदावन से कभी बाहर ना जामे, एक पग भी बाहर ना जामे। लेकिन आज जब महाराज जी की यात्रा आती वही देखी, और श्री वृंदावन से लेकर के और 10 किलोमीटर 12-13 किलोमीटर आगे तक जो जन समुदाय और जन समूह देखा, तो ऐसे लगे मानो जैसे ब्रजवासी के प्राण प्रिय श्री कृष्ण ही चल करके आ रहे हैं वापस ब्रजवासी से मिलवे। भले ही महाराज जी आप हनुमान जी के सेवक हैं, राम कथा कहते हैं, पर आपकी अदाएं सबरी हमारी ठाकुर जी वारी हैं।
इनको चलनो, हंसनो, बोलनो, मटकनो सब हमारे वृंदावन बिहारी जैसो ही है। और जा इष्ट की हम आराधना करें, धीरे धीरे वाक्य लक्षण हमें आ जाए। भक्तिमती मीराबाई ठाकुर जी को गुणगान गाती, पर उनको जो गुरु मंत्र हतो वो राम। भले ही वो गिरधर गोपाल के गुण गाती, लेकिन हृदय में श्री राम नाम ही जपती थी। हमारे महाराज जी भले ही गुणगान राम जी को गावे, पर चित्त में तो ठाकुर जी विराज रहे हैं, और वही चित्त के ठाकुर जी इनके स्वरूप में दिखाई दे में बड़ो आनंद आ रहा है। हमारे बड़े भैया हैं, और इनको सपनों और इनकी इच्छा, ये आज संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की इच्छा है। हम संगठित हों, हम एक हों, पूरी रास्ता एक ही चिंता करते आए कि भैया हमने जा भाव से ये यात्रा की है वो पूर्ण हो रही है कि नहीं, हमको भय लग रहा है। मैंने कहा महाराज जी इतनी संख्या में लोग हैं फिर भी भय क्यों? बोले संख्या तो बहुत है, पर कल हमारी यात्रा विश्राम है कि सब लोग कहीं भूल नहीं जाएं, सब लोग कहीं जाकर के फिर से सुस्त नहीं हो जाएं, उसके लिए हम क्या करें? कितनी चिंता में आप रहते हैं, हमें सोच करके आश्चर्य होता है। इतनी चिंता इस वक्त राष्ट्र की और कोई नहीं कर रहा जितना, अब हम कहना तो नहीं, जो आप सब बाबा बाबा बोलते हैं तो ये लाला ही छोटे हैं, अभी इतनी आयु थोड़ी है जो पूरे राष्ट्र की 125 करोड़ भारतीय वासियों की चिंता एक 28 वर्षीय बालक कर रहा है। ये सोचने वाली बात है। हमारी आपसे प्रार्थना, हमारे बड़े भैया की, आप सब लोग जो इनकी इच्छा है, जो भावना है, आप सब लोग चल करके तो आए, बस यहाँ से जाके भूल मत जाना। पैरों में चलने में जो छाले पड़े हैं वो छाले भले ही चले जाएं, पर उसका दर्द अंतिम श्वास तक रहना चाहिए, और आपको बार बार याद दिलाता रहे कि ये यात्रा क्यों हुई, किस लिए हम लोग चल करके वृंदावन आए हैं। इसलिए आप सब लोग इस यात्रा को साकार, कल के बाद साकार होगी, कल साकार नहीं होगी है। अभी तो यात्रा कल विश्राम होगी, इसका साकार रूप तो कल के बाद प्रारंभ होगा कि आप वापस अपने स्थानों पर जाकर के क्या व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं, कितना विचार करते हैं इस बारे में। इसलिए व्रज में आए हैं महाराज जी, हमारी प्रार्थना आप सबको व्रज लेकर के आए हैं। श्री बिहारी जी ऐसी कृपा करें, श्री राधा रमण लाल ऐसी कृपा करें, और सब ब्रजवासी मिलकर के, अभी मंच पर भी इतने सारे हमारे ब्रजवासी सब वक्तागण बैठे हैं, बड़े भैया बैठे हैं, हमारे ब्रज के विधायक जी बैठे हैं, दाऊ जी महाराज बैठे हैं, सब संत बैठे हैं, हमारे परम पूजनीय प्रातःवंद जिनके स्थान पर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी बैठे हैं। सब मिलकर के हमारे भैया को आशीर्वाद दें और इनके हृदय की कामना पूर्ण हो, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करें। क्योंकि ये वेदना, ये चिंता, ये विचार हम सबके लिए है, इनके लिए नहीं है, ये हम सबके लिए विचार करने। बस ठाकुर जी से प्रार्थना, ये चिंता, ये विचार पूर्ण हो। और जिस भारत को हम लोग, भैया देखो, हमने स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा ही सुनी है, हमने रामकृष्ण परमहंस जी की चर्चा ही सुनी है, हमने शहीद भगत सिंह जी की चर्चा ही सुनी है, हमने श्री कृपात्री जी महाराज की चर्चा ही सुनी। हमारे उम्र के लोगों ने दर्शन तो किए नहीं, पर उन सब का थोड़ा थोड़ा अंश एक साथ प्रकट हुआ हमारे भैया के रूप में। सबके भाव एक ही रूप में दर्शन हो रहे हैं। बस इनकी भावना पूरी हो, इनकी चिंता पूरी हो, और जब इनकी चिंता पूरी होगी तभी इनको ब्याह हो। तो चिंता जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये ब्याह भी नहीं करेंगे। तो इसलिए अब ये 2 भुज से चतुर्भुज हों, उसके लिए आप सबको कल बिहारी जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि इनकी चिंता मुक्त करो, ताकि हमारे गुरुदेव चतुर्भुज हो जाएं। तो ऐसी भावना हम आप सबके बीच कर रहे हैं। हमारे ब्रज में गामे 2 पंक्ति गा देते हैं। अरे सो हाँ ऐसो हो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। तीसरा काल लो सब लोग। राधा गोविंद भगवान की। आगे के क्रम में जिनकी अध्यक्षता में हम आप यहाँ विराजमान हैं, ऐसे अनंत से विभूषित परम पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज।
श्री राधा गोविंद भगवान की। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय जय श्री राधे। मंच पर विराजमान पूज्य संत वृंद, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के प्रेरणा स्रोत्र श्री हनुमंत लाल जी के कृपा के साक्षात विग्रह परमादरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, महामंडलेश्वर श्रद्धेय श्री राजूदास जी महाराज, महामंडलेश्वर हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे आचार्य मृदुलकांत जी, हमारे प्रिय इंद्रेश जी, राजू द्विवेदी जी और हमारे प्रिय शिष्य जिन्होंने ये सुंदर प्रांगण बनाया है दुबई से श्री पुनीत भाटिया जी। बहुत ही पावन अवसर है, हर्ष का विषय है। हमारे श्री राधा गोविंद भगवान मंदिर जो बड़े सुंदर जिनकी छवि है, 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं इसी वर्ष, और ऐसे महाराज जी की कृपा हुई, इतना बड़ा उत्सव उनकी कृपा से आज यहाँ इस भूमि पर हो रहा है। आप सभी लोग तालियों से महाराज जी का अभिनंदन करें। हमारे पुनीत भाटिया जो दुबई रहते हैं और उन्होंने अपना भजन संध्या में भजन में इतना मन लगाया है, दुबई से ज्यादा समय अब यहाँ बिताने का संकल्प कर रहे हैं। पहले तो दुबई से हर महीने आते थे, अब दुबई यहाँ से हर महीने जाएंगे, ऐसा उनका विचार हो रहा है। ये भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा है। वो युवा है, उद्योगपति हैं, फिर भी ऐसी भावना ब्रज के प्रति बड़ी खुशी की बात है। तो श्री धाम वृंदावन में ही रहा, आपके पिताजी के साथ ही अध्ययन हुआ हमारा, मालूम ही है। लेकिन अभी 20 साल से मैं साकेत धाम जबलपुर में हूँ। नर्मदा शुद्धिकरण का कार्य हम लोगों ने 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था, और आज हमको कहने में खुशी है, माँ नर्मदा जी का जल अमरकंटक से लेकर के भरूच तक A ग्रेड पानी है, जिसको हम लोग बोलते पीने लायक पानी। और हम लोग स्वयं ही वर्षा ऋतु को छोड़ करके नर्मदा जी का जल लाते हैं, फिल्टर में डालते हैं और उसी का पान करते हैं। उनकी कृपा से हम लोगों ने जो सेवा किया, प्रयास किया, महाराज जी आप जब भी कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं इसके लिए। प्रथम कार्य है अविरल जमुना, निर्मल जमुना। जमुना जी का प्रवाह जमुना जी में नहीं आएगा, जमुना जी का जल जमुना जी में नहीं आएगा, तो शुद्धिकरण किसका होगा? हथनी कुंड डैम से हमारे मृदुल जी जानते हैं,
बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं जमुना शुद्धिकरण के लिए, लेकिन हथनी कुंड डैम से जमुना जी का जल पूर्णतः रोक दिया जाता है। जमुना जी का जल जमुना जी में आता नहीं है। तो दिल्ली का गंदा नाला, बाकी जगहों के गंदे नाले, उसका शुद्धिकरण होगा क्या? और शायद आप लोगों की जानकारी में हो, मेरे पास वो पेपर हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 2 एनजीटी के आदेश हैं, 2 दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी नदी के जल को 30%